अब चार्ज फ्रेम हो गया तो इसका मतलब है कि सज़ा भी इनको हो जा सकती है, सज़ा हो जाएगी तो इनको जेल जाना पड़ सकता है। तो उस स्थिति में ये मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। चुनाव का माहौल है, अभी तक महागठबंधन ने अपने सीटों का ऐलान भी नहीं किया है। तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में जहाँ की ये तेजस्वी यादव को लीड करना है महागठबंधन को बिहार के अंदर, भले ठीक है उनका नाम घोषित नहीं हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में, वो अलग की बात है, लेकिन सब लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन अगर जीतेगा तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और हम जैसे ही आज टीवी चैनलों के माध्यम से ये देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन तीनों के ऊपर दिल्ली के एक कोर्ट से जो है वो आरोप जो है वो लागू कर ली, मान लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इनकी गलती या इनकी भागीदारी उसमें शामिल थी। और IRCTC हम ये नाम देख रहे थे, उसके बाद हमारे दिमाग में यही बात आई कि आखिर ये कौन सा मामला है। IRCTC से हमें इतना तो समझ आया कि ये रेलवे की बात है, लेकिन इसमें कौन सा गबन हुआ था, क्या हुआ था मामला, और किसने इनको आरोपी मानने की इस मतलब उसके ऊपर अब केस चलेगा, ये सिलसिला शुरू किया गया है। और इसका आगामी चुनाव, क्योंकि अब चुनाव में 10 से 15 दिन का समय भी अब नहीं बचा है, और ऐसे में इस तरह के नतीजे, इस तरह के समाचार के आने का ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ता है, पूरी बैकग्राउंड और इसके प्रभाव की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। तो सबसे पहले यही जानते हैं क्या है ये मामला और फिर इसका क्या प्रभाव पड़ने। देखिए, ऐसा है कि ये मामला है, जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे 2004 से लेकर 2009 तक, उसी समय का ये मामला है। और उस समय IRCTC का 2 होटल था, एक रांची का और दूसरा पुरी का, उस दोनों को लीज पर दिया गया था। और लीज पर देने के एवज में पटना में ज़मीन मिली थी, और इसी पर CBI इंक्वायरी बैठी थी। और CBI ने सारे इसको छानबीन करने के बाद उसने राउज एवेन्यू कोर्ट में उसने सारी बातों को सामने में रखा था। और आज उसी के लिए समन हुआ था कि उस पर जो है सो बहस होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो उसी में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग का काम किया है। आप लोग समझ गए होंगे, जैसे बहुत सारे चैनल जो है कह रहे हैं कि उनको सज़ा हो गई, या बहुत सारे लोग जो है सो मीडिया में लिख रहे हैं कि साहब उनको सज़ा हो गई। नहीं, सज़ा उजा कुछ नहीं हुई है, ये सिर्फ चार्ज फ्रेमिंग हुआ है। यानी अब आप पर इन धाराओं में मुकदमा चलेगा। अब आगे जब मुकदमा चलेगा तो फिर गवाह आएंगे, प्रमाण आएंगे, और उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये भी कहा है कि CBI ने जो अपना ये प्रस्तुत किया है अपनी रिपोर्ट, वो इतने तथ्यात्मक ढंग से और इतना सिलसिलेवार ढंग से किया है कि उसमें चार्ज फ्रेमिंग के अलावा कोर्ट के सामने कोई उपाय नहीं था, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो यही मामला है, और इस मामले में चार्ज फ्रेमिंग हुई। निश्चित रूप से इस समय जो माहौल है, चुनाव का माहौल है, अभी तक महागठबंधन ने अपने सीटों का ऐलान भी नहीं किया है। तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में जहाँ की ये तेजस्वी यादव को लीड करना है महागठबंधन को बिहार के अंदर, भले ठीक है उनका नाम घोषित नहीं हुआ है मुख्यमंत्री के रूप में, वो अलग की बात है, लेकिन सब लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन अगर जीतेगा तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक सेटबैक तो होता ही है। लेकिन जहाँ तक आपने जो सवाल उठाया है कि क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेरा अपना मानना है कि जो RJD का वोट बैंक है, उस वोट बैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कि बिहार के लोग या भारतवर्ष के लोग की एक मान्यता हो गई हुई है, और हम लोग भी उसमें शामिल होते हैं, कि भाई जो राजनेता हैं वो गलत करते हैं।
यानी उनके उनके जो स्रोत हैं, आमदनी के स्रोत हैं, वो वैध स्रोत नहीं है, ऐसा एक धारणा बनी हुई है। अब हो कि नहीं हो ये एक अलग की बात है, हो सकता है कि उसमें कुछ ईमानदार लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हैं, लेकिन एक आम परसेप्शन है कि भाई जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सब जो है सो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं, उस आरोप का कोई जवाब भी देता है। तो इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा हमको लगता है कि बहुत चलने वाला मुद्दा नहीं होता है उसके लिए, जो उसका वोट बैंक है उसके लिए, उस पर असर नहीं होता है। हाँ, असर होता है कहाँ, तो एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, जैसे अब ये घटना तुरंत घट गई तो अब जो भी जो एनडीए के लोग हैं उनको उन पर एक वार करने का, आरोप लगाने का, बोलने का उनको मौका मिल गया। और अभी आपने देखा ही है कि तुरंत अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली से बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है उसी मुद्दे पर। तो ये चलेगा। और इसमें नुकसान कहाँ होता है, तो जो फ्लोटिंग वोट है, फ्लोटिंग वोट आप लोग सब लोग समझते हैं कि पूरे दुनिया में लोग एकदम पार्टी के अनुसार बटे हुए होते हैं। जैसे अमेरिका में है तो द्विदलीय प्रणाली है, तो दोनों दल के बीच में लोग बटे हुए हैं, लेकिन कुछ फ्लोटिंग्स भी होते हैं जो कि एकदम लास्ट मिनट में अपना मत बदलते हैं कि हमको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। तो अब फ्लोटिंग वोटर्स जो मन बनाए हुए होंगे अगर आरजेडी के लिए कि साहब हमको इस बार जो है सो आरजेडी को या तेजस्वी को देना, उनके मन में अब शंका हो जाएगी कि भाई ये तो अब इन पर चार्ज फ्रेम हो गया। अब चार्ज फ्रेम हो गया तो इसका मतलब है कि सज़ा भी इनको हो जा सकती है, सज़ा हो जाएगी तो इनको जेल जाना पड़ सकता है, तो उस स्थिति में ये मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। तो एक जो प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है वो पड़ेगा, जो कि चुनाव पर असर डालता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल और मैं देता हूँ। जैसे नीतीश कुमार जी बिल्कुल हम लोगों के समझ से बिल्कुल ठीक हैं वो, लेकिन बार बार तेजस्वी यादव या जो महागठबंधन के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं साहब वो बीमार हैं, इसलिए बीमार आदमी से मुक्ति पाइए, बीमार आदमी से मुक्ति पाइए। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पर विश्वास कर लेंगे, उनको लगेगा कि अरे हम तो वोट तो करेंगे हम एनडीए को, लेकिन मुख्यमंत्री तो वो नहीं बनेंगे, या मुख्यमंत्री बनेंगे भी तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैंने ऐसा एक हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये मनोवैज्ञानिक बातें होती हैं, ये जो मन को प्रभावित करती हैं ऐसे लोगों की, कि जो लोग जो है सो एक पेंडुलम की तरह जो होते हैं, जो कभी इधर भी जा सकते हैं, कभी उधर भी जा सकते हैं, किसी खास पार्टी से वो बंधे हुए नहीं होते हैं। तो उन पर एक उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। और लेकिन उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा अभी सीट शेयरिंग पर, कि जो ये घटना जो घट गई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके बाद थोड़ा सा जब कांग्रेस के सामने जब तेजस्वी यादव बैठेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस थोड़ा सा अपने को माने अगर वो ऐसा दिखाएगी नहीं, लेकिन ऐसा लगता रहेगा कि नहीं साहब हम आपके साथ खड़े हैं और ये हैं, तो वहाँ उनको भी लगेगा कि नहीं साहब हमको जो है सो इनके लिए कुछ छूट करनी चाहिए। तो एक वो भी प्रभाव, चूँकि अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है महागठबंधन का अब तक, जब हम लोग अभी 4:30 बजे यहाँ पर अभी स्टूडियो में बात कर रहे हैं, उस समय तक अभी तक महागठबंधन का कोई भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। तो एक ये इशू है कि जिसमें प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा और पड़ भी रहा होगा। और नेचुरली आने वाले दिनों में जो चुनाव होगा उसका एक एनडीए को इसका बेनिफिट मिलेगा, एनडीए को इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जहाँ तक फिर मैं एक बात दोहरा देना चाहता हूँ कि उनका जो वोट बैंक है, उनका जो समीकरण है, उस समीकरण के लोगों पर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये थी तमाम जानकारी। अभी लालू यादव के परिवार के ऊपर जो आरोप लगाया गया है और इसके ऊपर अभी कार्रवाई चलेगी, ये बातें आपके सामने स्पष्ट हो गई। यही बात बताने के लिए हम आज आपके सामने उपस्थित हुए थे और आगे की चर्चा जो चुनाव से जुड़ी रहेगी उसकी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए हम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को देते हैं धन्यवाद कि उन्होंने ये तमाम बातें हमें बताई। आप बने रहिएगा हमारे साथ, चुनाव की अपडेट हम तुरंत आपके सामने लेकर के आएंगे। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।